जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक दुर्लभ और रहस्यमयी प्राचीन गुप्त विद्या लेकर आया हूँ, जो आप लोगों ने ना तो इसको कभी सुना होगा और ना तो कभी देखा होगा, केवल कहानियों में ही सुना होगा। आज हम उस शामरी जादूगर का साधना लेकर आया हूँ, जो आप कहीं आपको मिलने वाली नहीं है या बहुत दुर्लभ सिद्धि पुरुष के पास ही प्राप्त होगी। मैं आज आप लोगों को यह साधना उजागर कर रहा हूँ जनहित के लिए। जो भी लोग ये साधना करना चाहते हैं वह लोग एक बार यह साधना ज़रूर करें। यह साधना आपको हर एक इच्छा पूरी करेगी। नोटों की बारिश से लेकर हर एक कामना इससे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ साधना है जो आप लोगों ने अभी तक कहीं सुना नहीं होगा। आज हम आप लोगों के बीच में जनहित और उजागर कर रहा हूँ। सामरी जादूगर नोटों की बारिश के साथ साथ आप हर एक अपनी मनो अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं। यह एक सिपली जादूगर का अमल है। यह एक सिपली जादूगर का अमल है। इस जादूगर का नाम शहंशाह जादूगर सामरी है। यह एक तुर्की काला जादू का बेताज बादशाह जादूगर था। इसकी मौत बहुत रहस्यमयी है, जिसमें खुद इब्लिस का भी हाथ बताया जा सकता है। जादूगर की मकसद था इब्लिस से भी ताकतवर बनना और खुद काली दुनिया का बेताज बादशाह बनना। लेकिन इस जादूगर को यह नहीं पता था कि जिस अमल की ताकत से वह बेशुमार दौलत शोहरत हासिल किया है, उसे अमल का मालिक ही इब्लिस है। लेकिन जब यह बात इस जादूगर को पता चली तो इसने अपने उस्ताद से सलाह ली कि वह किसी विधि से इब्लिस से भी 100 गुना अधिक ताकतवर बन सकता है। उसके उस्ताद ने बताया कि हाँ, इस विधि से की जानकारी एक ही जानकार के पास उपलब्ध है, जिनका नाम है मोहम्मद गुफरान शाह आलम, जिनका डेरा अभी मयोंग में लगा हुआ है। यह जादूगर अपनी काली विद्या से मात्र कुछ घंटों में उनके पास पहुंचकर अपनी चिंता व्यक्त की। तब उन्होंने इसको बताया कि अगर यह कुदरत के पांचों तत्व को ऊपर अधिकार कर ले तो वह दुनिया का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का बादशाह बन सकता है। लेकिन उन्होंने जो विधि बताई वह बहुत कठिन थी, लेकिन यह जादूगर उस राह पर निकल पड़ा। इसने अपनी हुनर और मेहनत से आकाश, हवा, पानी, भूमि इन चारों तत्वों पर अधिकार कर लिया। जब इसका अंतिम चिल्ला शुरू हुआ तब जिन्नातों के बाबा ए आदम, इब्लिस के वजीर पैमाने ने इस जादूगर पर तरह तरह के हमले किए, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा रहा था। जब इसने इब्लिस से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसने कुदरत के चारों तत्वों पर अधिकार कर लिया है, लेकिन अग्नि पर अधिकार करना अभी भी बाकी है। इसको अग्नि से वार करो। और तब पैमाने ने नर्क की आग के गोले इसके ऊपर बरसा दिए, जिससे यह जलकर खाक हो गया। तब पैमाने ने इसकी रूह को काले बादलों में कैद कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर एक अमली ने अपने अमल की ताकत से इसको आज़ाद किया और इसको अमल के द्वारा अपने तावे करके गुलाब बना लिया। उन्हीं अमली सारिफ का अमल आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह अमल 500 साल पुराना अमल है। यह अमल मुझे ख्वाबे दस्तूरी किताबों से मिला, जो मुझे एक नजूमी के द्वारा मिला था। यह किताब अरबी लीप में है। इसके अंदर 300 पन्ने हैं और सभी अक्षर बहुत काफी हृदय तक मिट गए हैं। लेकिन मैं अपने अरब के जानने वाले अरबी भाषा को जानने वाले एक मित्र से इसकी हिंदी वर्जन बनवा कर प्राप्त किया। और जब मैंने इस अमल के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया। पूरा इतिहास उसको इस किताब में लिखित है। मैं यह अमल आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे इस विद्या का लाभ आप लोग लें और जानें कि अमलियत अर्थात तंत्र की दुनिया में ऐसे भी मुफीद अमल मौजूद हैं। कोहेतूर सामरी और सामरी में अंतर आप सभी को बता दूं कि सामरी जादूगर के बाद हुआ है और सामरी जादूगर फिरौन के शासन काल में पैदा हुआ था। एक रात फिरौन को भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसका सारा साम्राज्य जल रहा है। उसने तुरंत दरबार में जाकर तमाम इल्मकार नुजूमियों से राबत किया और अपने सपने को रहस्य क्या है जानने का हुक्म दिया। जब नौजमियों ने इस सपने का राज पता किया तो बताया कि फिरौन आपके बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपके मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगा। यह जानकर फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि जितने भी
बच्चे जन्म लें उनको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन खुदा के आदेश से 2 बच्चे बच जाते हैं और उनमें से एक बच्चा खुद फ़िरौन के घर में पाला जाता है और दूसरा बच्चा जिसकी माँ ने फ़िरौन से बचाने के लिए उसको दूर पहाड़ी पर छोड़ दिया था, उस बच्चे की परवरिश खुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते हैं। बाद में फ़िरौन के घर में पल रहे बच्चे का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पड़ता है, जो खुदा के खोज में कोहे तूर चले जाते हैं। अपने भाई हज़रत हारून की गद्दी पर बैठाकर इधर दूसरा बच्चा जो जवान होकर मूसा आबने जफ़र के नाम से विख्यात होता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने की खबर पाकर यह मिस्र में बनी इसराइल के लोगों को बहकाने लगता है और सभी से बहका फुसला कर सभी को सोना हड़प कर काले इल्म से सभी सोने को गलाकर एक सोने का बछड़ा तैयार कर देता है और काले इल्म के द्वारा वह सामरी बछड़े से यह बुलावा देता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसे खुदा की तलाश में निकले हैं वह खुदा मैं ही हूँ, और इस तरह सामरी लोग को बहका फुसला कर लोगों को अल्लाह वह ताला की राह से हटाकर शैतानी राह पर लगा देता है। यह है इस सामरी की हकीकत, इसलिए मैंने दोनों सामरी और सामरी का फ़र्क समझा दिया है, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साधना विधि। अब मैं आप सभी लोगों को डायरेक्ट साधना विधि बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इस अमल में आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, कोई नियम पालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सामग्री इसकी थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। इसमें अमल को नौचंदी जुम्मे रात की रात में शुरू करना है या 40 दिन का साधना है। अमल है आपको नहा धोकर काले वस्त्र पहनकर सिर पर काली टोपी भी पहन लेना है, अपने बदन पर जन्नतुल फिरदौस का इत्र लगा लेना है, अपने दोनों कान के आगे और पीछे भी इत्र लगाना है, अपने आँखों में सुरमा भी लगाना है। अब बिल्कुल खाली एकांत साफ सुथरे रूम में आपको रात्रि 12 बजे दाखिल होना है। अब रूम के बीचों बीच काला ऊनी आसन बिछाकर पश्चिम मुख खड़े होकर सिंगरफ पत्थर का रक्षा मंत्र से मंत्रित करके 5 फुट का गोला दायरा खींच लेना है। फिर काली गाय के गोबर से एक और गोला घेरा खींच लेना है। अब हाथ धुलकर आसन पर पश्चिम मुख करके बैठ जाना है। अपने सामने एक अंगीठी या जस्ते का तसला रखना है, उसमें 1 किलो कोयला भरकर दहका लेना है। फिर चर्बी का दीपक 2 जलाना है, 1 सरसों के तेल का जलाना है, 1 पीसी कलेजी मुर्गे का सिर और दोनों पंजा एक कटोरी में रख देना है। 1 शराब की बोतल रखनी है और आपको जादूगर सामरी को बुलाना है, दोस्त के रूप में हाजिर होने को बोलना है। फिर आपको जन्नतुल फिरदौस का इत्र की शीशी ढक्कन खोलकर सामने रखना है, अगरबत्ती जला लेनी है। अब एक खप्पर में या थाली में आपको निम्न सामग्री रखनी है: 100 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम कबूतर का पंख, 100 ग्राम लोहबान, 100 ग्राम मुनक्का, 100 ग्राम काला अगर, 100 ग्राम कचनार, 100 ग्राम देवदारू, 100 ग्राम मुलहटी, 100 ग्राम चर्बी, 200 ग्राम बखूर, 1 केवड़े का इत्र पूरा इसमें मिलाकर इस मिश्रित सामग्री को 1-1 चम्मच आपको मूल मंत्र तेज ध्वनि में पढ़ कर आहुति कोयले पर देना है। 1000 आहुति देना है। बस इतना करने के बाद आपको आसन से उठकर उस रूम से बाहर आ जाना है और किसी दूसरी जगह सोना चाहिए। अगली सुबह आपको कोयले पर डाली सारी सामग्री जो खाक बनी है उसे सभी को एक बड़े डिब्बे में भरकर रख लो और कले की मुर्गी को सिर पंजा या आपको किसी कब्रिस्तान के पास रख आना है, अगर शमशान है तो उधर रख आना है। रूम में सूरज की रोशनी नहीं जानी चाहिए। इसी तरह आपको 40 दिन क्रिया करनी है और 40 दिन का कोयला पर डाली सामग्री को इसी तरह इकट्ठा करते जाना है। 41वीं रात को इकट्ठा किया हुआ पूरा कोयला भस्म किसी जंगल में जिधर पानी इकट्ठा तालाब हो उस जगह जाकर इसको विसर्जित करना है। उसी समय सामरी तुमको आगे की क्रिया बताएगा। फिर 40 दिन तुमको इसकी बताई हुई क्रिया करनी है। जब 40 दिन उसकी क्रिया पूर्ण होगी तब वह एक और 40 दिन की क्रिया करवाएगा और इस क्रिया में आपको
आपके रूम में अंतिम दिन एक इंसानी खोपड़ी हवा में घूमती हुई दिखेगी और जब आपको अमल ख़त्म होगा तब वह खोपड़ी बात करेगी। वही जादूगर का कपाल है जिसको यह मिला जाता है, वह दुनिया का हर एक इल्म को बेताज बादशाह बन जाता है। तब शर्त तय करके उससे उसकी कही खोपड़ी निशानी के तौर पर मांग लेनी है। फिर वह इस खोपड़ी के प्रयोग को पूरा रहस्य बताएगा और उसी अनुसार जब आपको इस खोपड़ी के ऊपर एक बूंद रक्त गिरा कर 2 अगरबत्ती लगाकर इस अमल जो पढ़ेगा और जो ख्वाहिश करेगा वह आसमान से प्राप्त होगी। जैसे नोटों की बारिश करवानी है, मुद्रा वृष्टि, जादूगरी, लोगों को स्टेज शो दिखाना हो, इलाज करना हो, भविष्य जानना हो, जुआ सट्टा लाटरी जितनी हो, दुश्मन को नाश करना हो, गड़े धन को पता लगाना हो, वशीकरण करना हो, इत्यादि इत्यादि हर एक काम कर सकते हैं। यह मंत्र में आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु इस मंत्र को हम गुप्त रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको करनी बहुत ही परम आवश्यक है, जिसको मार्गदर्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह एक बहुत ही खतरनाक साधना है, मैंग से यह मुझे प्राप्त हुई है, जो मैं आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु प्रदान करेंगे। मंत्र आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति इस साधना को करने की इच्छुक हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर आप लोगों को डिप्रेशन पर मिल जाएगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरी से ये साधना प्राप्त करना है और सीखना है वह लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये साधना प्राप्त कर सकते हैं। साधना विधि मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दी है, केवल मंत्र आप सभी लोगों को बताना है, वो भी जिन साधकों को ये इच्छा होगी उसको मैं प्रदान कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।